लिया था? अच्छा, काम से गए थे तो वापसी भी तो आए थे ना यार। 4 दिन लग गए। लैपटॉप साथ ले जाते। इससे ऐसी दोस्ती कर लो, इसको हर जगह लेके जाओ। हो गया या अभी? पक्की बात है, शेयर किया था। यस हमारा भैया। गुड गुड भाई, हो गया था, हो गया था। अभी झूठ नहीं हुआ था। सही। क्यों भाई, क्यों नहीं किया? देखिए अभी क्योंकि आपको पता है कि भाई बहुत से बैचेस हम लोग मर्ज कर देंगे नेक्स्ट 2 क्लासेस के बाद। तो अभी आपको अटेंडेंस के हिसाब से भी लाजमी, जिनकी अटेंडेंस कम थी वो भी अब एंड हो जाएंगे, उनका टाइम भी पूरा हो गया। और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वो भी अब, क्योंकि हमें 2 बैच मर्ज करके एक में लेके आना है, क्योंकि इस बार जो अप्लाई हुए लोग वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ज़्यादा कोर्सेज इनरोल होंगे और ज़्यादा बैचेस बनेंगे। तो जो अभी चल रहे हैं कोर्सेज उनके अंदर बैचेस आपस में मर्ज हो जाएंगे। मतलब बाकी जो आवाम है वो हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो आपको पता है पहले ही हमारी क्लास इतनी है, तो हम इसमें से आधे निकालेंगे, उनको घर भेजेंगे ताकि वो नेक्स्ट ईयर आए, और आधे जो रह जाएंगे उनके साथ दूसरा बैच मर्ज होगा। आ रही समझ? मतलब जो बैच आपके साथ ही स्टार्ट हुआ था लेकिन कोई और इंस्ट्रक्टर थे, अब वो चेंज होकर हमारे पास आएगा और हमारे आधे बच्चे और उनके आधे बच्चे शार्ट हो जाएंगे। आ रही समझ? तो इसलिए भैया हमने, अगर अटेंडेंस का मसला था तो और एप्लीकेशन नहीं दी थी तो बस फिर टाइम पूरा हो गया। और या इंस्ट्रक्टर से लाजमी पूछा जाएगा भाई हाँ कि इसको निकाल रहे हैं तो कैसा है, तो इंस्ट्रक्टर तो बेचारा वही बताएगा ना जो उसको उसके सामने होगा। कि अगर हमने व्हाट्सएप के ग्रुप पर कुछ शेयर किया होगा, कुछ बताया होगा, तो इंस्ट्रक्टर बता पाएगा। तो इसलिए भैया लाजमी, और आपको पता है कि क्योंकि एक और सेंटर भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे SMIT का, मेमन सोसाइटी वाला। तो इंस्ट्रक्टर क्योंकि वहाँ पर स्टार्टिंग की मेरी 2 क्लासेस वहाँ पर हैं और उसके बाद 3 क्लासेस यहाँ पर हैं। तो इसलिए बैचेस आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो आप सब ने कोशिश करनी है, अगर किसी की एप्लीकेशन में मसला था, कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आज छुट्टियाँ पता करके जाना। ऐसा ना हो कि हमें ऐसे ही निकाल दिया जाए। ठीक है भैया? क्योंकि अभी ये आपस में बैचेस को मर्ज करेंगे। तो मर्ज का मकसद ये होगा कि भाई आधे बच्चे, क्योंकि अभी हमारी क्लास फुल है, जब इतनी ही आवाम और आ गई तो जगह नहीं होगी, सिस्टम नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, फिर निकाले जाएंगे। तो निकालने इस वीक में या नेक्स्ट वीक तक आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई अब मत आओ, टाइम पूरा आपका हो गया। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने आज अपनी पता करनी है कितनी छुट्टियाँ हैं, उसमें आपने कितनी लीव दी है, ताकि निकालते वक्त थोड़ा सा वो ख्याल कर लें कि नहीं यार ये आया तो है। फिर इंस्ट्रक्टर से पूछने की ज़रूरत ही ना हो। इंस्ट्रक्टर से पूछा तो इंस्ट्रक्टर तो बेचारा वही बताएगा जो उसको सामने उसके होगा। सही है भैया? उसके बाद अब हम रेक के ऊपर चल रहे हैं। वो बैच हमारे साथ नहीं है, वो थोड़ा सा हमसे पीछे है। तो हमें अब 2 क्लासेस या 3 क्लासेस में थोड़ा आस्था चलना होगा ताकि उनका कोर्स वहाँ तक पहुँचे और वो मेरे साथ आकर मिल सकें। ज़रूरी इसलिए मर्ज करना है कि जो नए बैचेस हैं स्पेस इतना नहीं है कि हम, क्योंकि अब जो मेमन सोसाइटी में वहाँ पे एक क्लास 3-3 घंटे की होगी। मतलब ये महीना नहीं रह गया, ये तो हमें लगता है ये महीना रह गया है। नहीं तो मैं स्लो चलूँगा ना, मतलब ताकि वो मेरे तक पहुँचे। रेक हाँ ऐसे ही है। तो मैं ये नहीं कि आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा या फिर आज जितना टाइम होगा वो तो पढ़ाऊंगा और उसको लेके। अच्छा अभी आप बोलो कि भाई ये क्लास इसलिए लेट हुई है, ये सिर्फ इसलिए लेट हुई है कि नेट नहीं चल रहा था। अभी मैंने अपना नेट इसको दिया है तब जाके ये चला है। तो क्लास इसलिए लेट नहीं हुई कि मुझे उसका वेट करना पड़ा कि भाई वो क्लास आएगी तो मैं स्टार्ट करूँगा, ऐसी बात नहीं है यार। चलो हम वापसी आते हैं। बस यही मैं आपको बताने का मकसद कि यार छुट्टियाँ अपनी चेक करके जाना आज, कि कोई आपके लिए इशू ना हो। जी जी हुक, अच्छा हाँ हुक। देखें हुक के अंदर क्या है? अच्छा PDF हुक्स। अच्छा यार बुक तो मैंने खुद नहीं पढ़ी बुक। डायरेक्ट के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना है। ठीक है, मैंने खुद ही बुक से नहीं पढ़ा, कोई इंस्ट्रक्टर भी आपको बुक से नहीं पढ़ा था। बुक है सही, आप सर्च कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि रेक्ट हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है तो बुक पीछे रह जाती है।
आप बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट की आपने बुक देखी कितनी ओल्ड थी, उसमें एरे कहाँ फेंका हुआ है, लूप कहाँ फेंका है, ऑब्जेक्ट कहाँ फेंका है। तो इसलिए बुक से नहीं है, हम इसके जितने भी मेन टॉपिक होंगे ना वो हम पढ़ेंगे। उसकी मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा कि भाई ये आपको लाजमी आने चाहिए और मार्केट में इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही इसके टॉपिक किए हैं, तो अभी लिस्ट नहीं बनाते, जब कुछ टॉपिक ज़्यादा हो जाएंगे तो लिस्ट बना लेंगे और उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, आज नया टॉपिक पहले स्टार्ट करेंगे कि भाई हम वाइड्स के जरिए किस तरह पैकेज बना सकते हैं। अब वाइड क्या करता है, आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट देता है। वाइड के जरिए आप रेक्ट को यूज़ कर सकते हो, वाइड के जरिए आप रेक्ट का अपना टेम्पलेट उसकी टाइप स्क्रिप्ट के साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ, मतलब मल्टीपल ऑप्शन आपको वाइड देता है। वाइड भी एक रेक्ट का ही एक फ्लेवर है, मतलब आपको फ्लेवर इसलिए बनाया गया कि इसको मल्टीपल डिपेंडेंसीज की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल क्या होता है कि आप सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हो, फिर एक कमांड चलाते हो npm इंस्टॉल। लेकिन वाइड भी जो अभी वर्जन यूज़ कर रहा है वो 18 ही कर रहा है, रेक्ट का 18 वर्जन ही कर रहा है, क्योंकि रेक्ट अभी 19 पर है लेकिन 19 स्टेबल नहीं है। अगर आप वाइड की कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो वो 18 ही करके दिखाएगा। आ रही है समझ? तो आपको सिंपल एक कमांड चलानी है। वाइड यूज़ करने का मकसद कि भाई हमने स्टार्टिंग में जैसे देखा था कि हमें कितने इशू आ रहे थे रेक्ट को इंस्टॉल करने में, ये चेंज करो वो चेंज करो ये, तो अब इतनी बड़ी लंबी पंचायत कोई भी नहीं करता। हर बंदा क्या करता है, शॉर्टकट ढूंढता है, आजकल है ही शॉर्टकट। तो आप सिंपल क्या करते हो कि वाइड के ज़रिए रेक्ट का एक बना बनाया टेम्पलेट अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हो, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हो। उस प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर आप एक कमांड चलाते हो npm इंस्टॉल, जिसके ज़रिए वो आपकी सब की सब डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेता है। npm वो रेक्ट में क्या था कि आपको npm इंस्टॉल फर्स्ट टाइम नहीं चलाना पड़ता था। क्यों? कि वो डिपेंडेंसीज स्टार्ट में ही डाउनलोड करता था जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें पहले आप प्रोजेक्ट बनाओगे फिर आप npm इंस्टॉल चलाओगे। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जो कोड आप इससे पहले रेक्ट में लिखा है वही कोड उठाकर आप वाइड में भी लिख सकते हो। सिर्फ इसमें 2-3 फाइलें नहीं आती हैं। एक आती है वाइड कॉन्फ़िगरेशन, वाइड.config.js, जिसको रन करने की होती है। उसमें था npm स्टार्ट, यहाँ पर है npm रन dev। उसमें सिंपल कमांड्स का कुछ फ़र्क है, आप वो कमांड खुद चेंज भी कर सकते हो। तो आप लिखते हो वाइड ऐप क्रिएट कमांड, तो आपको यहाँ जाकर ये इस पे जाकर आपको सिंपल ये कमांड चलानी है। अच्छा, इसके अंदर अक्सर आपने देखा होगा बहुत से ऑप्शन आते हैं। npm तो Node.js का अपना होता है, सही है भाई। ये यान क्या है, जब आप लिनक्स के ऊपर काम करते हो, लिनक्स का टर्मिनल होता है तो आप यान को यूज़ करते हो। pnp क्या है, npm का ही सब फ्लेवर है, और यान का सब फ्लेवर बन है, bun, सही है। मतलब अगर आप npm से भी वो काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हमारे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो का, विंडो के लिए npm चलता है। ऐसा नहीं कि आप यान नहीं चला सकते, आप विंडो के लिए यान भी चला सकते हो। यान बहुत स्पीड का होता है बनिस्बत npm से। फ़र्क क्या है भाई, क्यों यान स्पीड में होता है npm स्पीड में क्यों नहीं होता? क्योंकि npm के पास मल्टीपल पैकेजेस हैं। यान क्या करता है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सिर्फ और सिर्फ वो करता है। यान को चलाने के लिए अगर आप डायरेक्ट जाओगे यहाँ पर जाकर ये लिखोगे तो ये आपको एरर देगा कि भाई मेरे पास तो ये कोई ऐसी कमांड है ही नहीं। तो आप पहले एक कमांड चलाते हो यान को करने के लिए npm इंस्टॉल -- ग्लोबल। ये बताने का मकसद कि हमें पता होना चाहिए कि यान कैसे सिस्टम में इंस्टॉल होता है। आ रहा है सबको नज़र लास्ट तक? अच्छा, तो npm के ज़रिए अब -- ग्लोबल लगाने का मकसद कि आपके पूरे सिस्टम के अंदर यान इसको मिल जाए। तो यान अक्सर क्यों बनाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के ऊपर npm नहीं चलता, उसके ऊपर यान चलता है। अक्सर उसमें एक मेन कमांड होती है। अगर किसी के पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सुडो का नाम सुना, SUDO। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मैक होगा या फिर एप्पल का होगा तो आप इसको यूज़ करोगे, लिनक्स का होगा तो आप सुडो के ज़रिए उस सिस्टम में
अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे, क्योंकि रेक्ट वाले ऐसा भी तो हो सकता है ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ना हो, तो विंडो में यान चलता है और npm चलता है दोनों, लेकिन sudo के अंदर यान चलता है npm नहीं चलता। आ रही समझ? जैसे अक्सर हमने एक चीज इंस्टॉल की थी अपने सिस्टम के अंदर, गिट बैश। गिट बैश ये सिर्फ किसका था? लिनक्स का। ये बनाया किसके लिए गया था? हमने इसके ऊपर काम किया था ना भाई, जब हम गिटअप सीख रहे थे, तो ये सिर्फ किसके लिए था? ये था लिनक्स के लिए। लेकिन ये विंडो पे भी काम करता है, क्योंकि विंडो हर फ्लेवर को एक्सेप्ट करता है, लिनक्स या एप्पल नहीं करता। अगर आप एप्पल का आपके पास मैकबुक है तो आपको उसके सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने पड़ेंगे, और वो फ्री में नहीं होते हैं, वो आपको लाजमी परचेस करने पड़ते हैं, या शॉर्टकट कि आप उसको क्रैक करते हो। ऐसी है ना भाई कि सिंपल यूट्यूब पे जाओ, भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए मैक पे और इसको मैं किस तरह क्रैक कर सकता हूँ, वो आपको बता देगा। तो अब हम जो वाइट के ज़रिए कमांड चलाएंगे, हम npm में यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ जाकर आपने अपने फोल्डर के अंदर, यहाँ पर आए डेस्कटॉप पर जाकर, यहाँ पर जाकर हमने बैच 4 सेलेक्ट कर लिया, रेक्ट के अंदर गए और इधर जाके ये कमांड चला दी। मतलब आप किसी फोल्डर में जाकर ये कमांड चला सकते हो, npm create white @latest, मतलब आपके पास जो भी वर्जन है उसका। अब आप यहाँ पे नाम बता सकते हो भाई वाइट प्रोजेक्ट, ये आपने फर्स्ट सबसे पहले क्या बता दिया? नाम बता दिया। फिर आपसे पूछ रहा है भाई आप कौन सा फ्लेवर यूज़ करोगे, कौन सा फ्लेवर यूज़ करोगे, वनीला है, VUE है। हम अभी क्या यूज़ कर रहे हैं? रेक्ट कर रहे हैं, तो हमने कहा रेक्ट। अब रेक्ट में मल्टीपल है, क्या आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हो, टाइप स्क्रिप्ट के साथ साज यूज़ करना चाहते हो, साज CSS की एक लाइब्रेरी होती है, उसको आपने पूरे साज के ऊपर मल्टीपल क्लासेस मिलती हैं। अभी हम सिर्फ किसके ऊपर कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट के ऊपर। साज कि आप जो आपकी जो CSS होगी ना, वो आप साज वाली लिखोगे। अभी तो हमें साज का नहीं पता, हम इसको भी नेक्स्ट क्लासेस में ट्राई करेंगे। अभी हम सिंपल किससे, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो हम किससे बनाएंगे? जावास्क्रिप्ट से। हमने जावास्क्रिप्ट से बनाया तो 1 मिनट में प्रोजेक्ट क्या हो गया? क्रिएट हो गया। और रेक्ट में क्या था कि पूरी आधी क्लास लग गई थी, आधी नहीं पूरी क्लास, एक दिन तो क्रिएट ही नहीं होता, फिर नेक्स्ट दिन मेरे ख्याल में जाके हमारे से क्रिएट हुआ था। इसमें अब फर्क क्या है? अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर कभी भी ये नहीं देगा। आप यहाँ पर देखोगे npm के अंदर एक मेन फोल्डर आता है जो कि कौन सा होता है? नोड मॉड्यूल, और इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पर ही डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेता है। अब हम इधर आते हैं, जो आपका अभी आपने नया पैकेज बनाया है वाइट प्रोजेक्ट, और इसको आपने VS कोड के अंदर ओपन किया, तो ये वो क्लास की बात कर रहा था कि भाई इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन, इसको चलाने के लिए पूरी की पूरी ये मेन फाइल चल रही है white_config.js। ये फाइल आपको, सर अभी तो क्लास स्टार्ट की, नींद भी आ गई है, रात को सोए नहीं थे? अच्छा सही है भाई, या तो कोशिश करो यार नींद तो ना आए ना यार, या टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अच्छा इंटरेस्ट लेना है, हर चीज में मजा लेना है, इसमें ही मजे लो। अच्छा तो अब क्या है? white_config.js। white_config.js से क्या है कि आपके पास इसको किस तरह चलाया जाएगा और कौन सा प्लगइन इसके लिए यूज किया जा रहा है, वो सब लिखा जाता है। रेक्ट के अंदर क्यों नहीं लिखा गया था? क्योंकि भाई वो आपको पता है कि भाई वो रेक्ट के ऊपर बनाया हुआ है और रेक्ट का ही है, इसमें आपने खुद सिलेक्शन की है, तो सिलेक्शन आपको ये बताएगी कि भाई आप जो प्लगइन यूज कर रहे हो, अगर हम एंगुलर करोगे तो यहाँ पर ये क्या लिख देगा? एंगुलर। अभी हमने क्या किया है? रेक्ट, तो ये इसने क्या लिख दिया है? रेक्ट। अब हम आते हैं package.json के अंदर। तो भैया हमने एक चीज देखी थी कि अभी रेक्ट का वर्जन मार्केट में कौन सा चल रहा है? 19। लेकिन ये कौन सा सपोर्ट कर रहा है? 18, क्योंकि 18, और हमने भी रेक्ट के अंदर इसको जाकर क्या किया था? 18, ताकि वो मसला ना आए, और इसके लिए फिर पता नहीं क्या क्या इंस्टॉल किए थे। तो अभी जो स्टेबल वर्जन है वो ये है, हमें पता होना चाहिए। और 19 में आपने चेक करना है क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं,
क्योंकि मार्केट में जो आगे बैठा है ना वो आपसे ये सवाल करेगा कि 19 में क्या क्या नई नई चीजें आई हैं। हम जब कोर्स एंड पे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 19 में क्या क्या, तब क्या पता हम आधे रह चुके हों, तो 19 में क्या क्या नया है वो बताऊंगा। अच्छा, तो अभी हमारे पास जो नया है ये। अब सेकंड कमांड क्या चलाई, सबसे पहले तो ये चलाई। अब सेकंड चलानी है npm इंस्टॉल आई लिखो। अगर ज़्यादा टाइम है तो आई लिख सकते हो, कम टाइम है तो आप सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा टाइम है तो npm इंस्टॉल, कम टाइम है तो npm आई। ये आपको एक यहाँ पे एरर देगा, बोलेगा मेरे भाई मुझे एक फाइल चाहिए, ये कौन सी, package.json। क्योंकि अभी आप कहाँ पे खड़े हो, रेक क्लासेस। तो आपने पहले तो कहाँ पे जाना है, रेक क्लासेस के अंदर वाइट प्रोजेक्ट। ये फाइल बाय डिफॉल्ट बना देता है। अगर आप कहीं पे भी इसको रन करते हो तो आप सबसे पहले करोगे cd चेंज डायरेक्टरी वाइट प्रोजेक्ट, अब जाके ये कमांड चलाओगे npm इंस्टॉल। तो अब ये कुछ टाइम लेगा, लेकिन जितना टाइम उसने लिया था उससे बहुत कम टाइम लेगा। सही है भैया। तो आपके पास अब ये कुछ टाइम बाद इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होना लग पड़ेंगी। और अब आप देख रहे हो अभी इसमें फोल्डर आया है, कौन सा, नोड मॉड्यूल। इसमें अब उसने सबके सब अपने फोल्डर वो डाल दिए हैं। तो ये इतना हैवी नहीं होता बनिस्बत रेक्ट का खुद का टेम्पलेट। वाइट लाइट वेट एक फ्लेवर है किसी भी रेक्ट को, एंगुलर को, रेक्ट के साथ टाइप स्क्रिप्ट, रेक्ट का जावास्क्रिप्ट के टेम्पलेट को बनाने का आपका शॉर्टकट है। और आपका सिस्टम में कोई ज़्यादा स्पेस भी गेट नहीं करेगा। तो आपको तकरीबन अभी क्लास आधी हुई है और आपके पास ये सब सेटअप हो गया है। अब आप इसको रन कर सकते हो। रन करने की कमांड मैंने आपको बताई, npm run dev। अब भाई हमें कैसे पता लगा सर आपको dev लिखना है, आप इधर आओगे, ये कमांड इसने लिखी हुई है। इससे पहले यहाँ पे हुआ करता था स्टार्ट, रेक्ट के अंदर क्या होता था, स्टार्ट। अभी क्या होता है, dev वाइट। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो इसको कैसे पता ये रेक्ट क्या है, क्योंकि ये जब वाइट है तो वाइट चेक करेगा कि मुझे कौन सा प्लगइन चलाना है, मुझे कौन सा प्लगइन चलाना है। तो ये सवाल होता है, क्योंकि जब मैं भी सीख रहा था तो मेरा भी सवाल था कि यार ये वाइट क्या, इसने रेड क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इसने प्लगइन में बता दिया कि मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट वाइट रन होगी, वाइट कॉन्फिग के पास जाएगी और उससे पूछेगी कि आपके पास कौन सा प्लगइन पड़ा हुआ है, वो बताएगा रेक्ट है, तो फिर ये रेक्ट के लिए रन होगी। अगर उसने बताया एंगुलर है तो ये एंगुलर के लिए रन होगी। मतलब वो फाइल package.json पहले चेक करती है किसको, वाइट कॉन्फिग को, किसको रन करने के लिए कौन सा प्लगइन इंस्टॉल किया गया। उसके बाद ये वही की वही फाइल है सिंपल पब्लिक के अंदर। इससे पहले आपको पता नहीं क्या क्या मिलता था, index.html वो उसकी फाइल, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक फाइल मिलेगी। मेन फोल्डर कौन सा है, सोर्स का, src का, और इसके अंदर आपको वहाँ पर थी index.js। यहाँ पर क्या होता है, main.js। ये कोड वही का वही है। स्टिक मोड के अंदर आपने क्या डाल ली हुई है, ऐप को डाला हुआ है। और वहाँ पर आप वर्चुअल डोम यूज कर रहे थे, यहाँ पर रेक्ट के डोम का क्लाइंट यूज कर रहे हो, क्योंकि किसी भी चीज़ की दो चीज़ें हैं, क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट जो सामने नज़र आ रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्लाइंट है, इसके पीछे जो काम हो रहा है वो सर्वर है। तो अभी आप रूट कहाँ पे बना रहे हो, अपने मेन इस पेज पर, इस पे भाई इसको बोलते हैं डोम। जब हमने डोम पढ़ा था, ये पूरा क्या है हमारे पास, डोम। तो आपने बोला भाई पूरा रूट बनाओ किसके ऊपर, रेक्ट के डोम के ऊपर, और रूट क्लाइंट साइड पे बनेगा। उसके बाद आपने ये फाइलें इंपोर्ट की हुई हैं और app.js में आप जाकर अपना मेन कोड लिखते हो, जो कि ये लिखा हुआ है। सही है भैया। और ये वही है यूज स्टेट, हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं, ऐसी है ना भैया। और काउंटर एक सिंपल इसने ऐप बनाई है। तो पहले हम इसको रन कर लेते हैं, npm run dev। npm run dev करने के बाद ये हम कहाँ पर, ये क्या बोल रहा है भाई, एरर दे रहा है। एक मिनट, इसको हम बंद करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। एरर क्यों दे रहा है हमारे पास, क्या बोल रहा है भाई, इसको क्या नहीं मिली, वाइट की
कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिली, मोबाइल इज़ नॉट डिफाइन। ओके भाई, यहाँ पे जाते हैं। अच्छा भैया, हमारे पास जो नोड का मॉड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। इसी का टर्मिनल वो, तो इधर एरर नहीं आएगा? ओके भाई, ये कर लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर भी एरर देगा वो, क्योंकि वो उसका फर्क ही वो वो चीज़ और है। नहीं, अभी तो यार CMD है एरर। हाँ, ये कोई ना कोई इसका इशू है इसको, क्योंकि जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं वो हमारे पास है। npm इसके कैशे को क्लीन करो। चलो भाई, कैशे क्लीन कर लेते हैं इसका। तो रन होगी थी ऐप या नहीं रन हुई थी? तो फिर आपने नोड का वर्जन नीचे किया, डाउनग्रेड ग्रेड किया, किया ही नहीं? अभी एरर? आपका नोड का कौन सा वर्जन है? मेरे पास 20 पड़ा हुआ, आप चेक करें आपके पास कौन सा वर्जन है। 20 पॉइंट यही है ना आपका चल रहा है? ओके।